डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर, अमीर के बच्चे अमीर और आखिर में गरीब के बच्चे गरीब। क्यों? चलो इसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। आपने पहले कभी नोटिस किया अपने परिवार को और अपने पर्यावरण को, जहाँ तुम रहते हो, वहाँ के लोगों की सोच कैसे होती है? तुम्हारे माँ-बाप की सोच कैसी है? क्या वो तुमसे कभी ऐसा कहते हैं कि भाई रिस्क ले ले? क्या वो तुमसे ऐसा कहते हैं कि भाई तू 5 साल 6 साल और ले ले, अपने सपने पूरा कर ले? कभी कहते हैं? नहीं। लेकिन डॉक्टर के, इंजीनियर के और अमीर के बच्चे के माँ-बाप उनसे यही कहते हैं। जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब्स और कई सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हो ना कि कई सारे बच्चे अचानक से ग्रो कर जाते हैं, है ना? अमीर हो जाते हैं, 18 से 19 साल की लाइफ़ में ही मिलियनेयर बन जाते हैं। एक बार जाके ना उसका पिछवाड़ा खोद के देखो कि क्या है इसका रियलिटी। उनके माँ-बाप को एक बार पता कर लो, उनके माँ-बाप क्या थे। अगर नहीं भी थे ना, मिडल फैमिली से थे, तो उनकी सोच कैसी थी? जिस सोसाइटी में रहते थे, वो सोसाइटी कैसी थी? जिस स्कूल में पढ़े वो स्कूल कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, ये पहले पता कर लो और उसके बाद जाके जज करना कि ये गरीब से उठा और उसके बाद जाके अमीर हो गया। ये डायलॉग तो आपने कई बार मारा होगा ना जिंदगी में कि यार गरीब गरीब रह जाते हैं और अमीर अमीर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्ट करना जानते हैं। अमीरों के पास पहले से ही पैसा होता है, इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं और अमीर हो जाते हैं। अरे गधो, तुम्हारे पास ही पैसा है, तुम भी इन्वेस्ट करके देखो। इतना ही तुम्हारे पास ब्रेन है इन्वेस्ट करने का और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इन्वेस्ट करते हैं तो अमीर होते हैं। तुम कमाओ 1-2 महीने और करो 20-30 हजार रुपए इकट्ठे और करो इन्वेस्ट, देखते हैं कितने प्रॉफिट होता है तुम्हें। तुम्हारी तो पहले फट जाएगी इस बात को लेके कि मेरे कहीं पैसे डूब ना जाए। लगाने से पहले तुम्हारे पाँव कँप-कँपाएंगे कि मैं पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं। लेकिन अमीर लोग की सोसाइटी, जो समझदार लोग की सोसाइटी होती है, जो मतलब ग्रोथ वालों की सोसाइटी होती है, उनके सोसाइटी में जाकर देखो और उनका माइंडसेट पता करके देखो, तो तुम्हें ना कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेगी ना, जो तुम्हें ऐसे सोचने में मजबूर कर देगी कि ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ। और लेकिन ये चीज़ मेरे मन में कभी ख़्याल नहीं आया क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो माइंड है ना किसी और भूसे से भरा हुआ था। इसमें बस डाली गई थी गोबर, भूस और कुछ नहीं। कोई बच्चा शुरू से जिस जगह रहते हुए आता है ना, तो वो हमेशा उन लोगों का संगति में रहता है, उन लोगों जैसा सीखता है जो उनके चारों तरफ हैं। जब तुम्हारा चारों तरफ के लोग ही उस टाइप के हैं, तो तुम भी तो उन्हीं की तरह सोचोगे ना। तो बस यहाँ वही गलती है। और उन बच्चों की, जिन बच्चों को तुम सोशल मीडिया पे देखते हो कि मैंने ये अर्न कर लिया, वो अर्न कर लिया, भाई कह रहा हूँ आपको तो इस तरीके से चूतिया बना रहे हो कि कभी किसी और को नहीं बनाया हो। उनको पता चल गया है अपने माँ-बाप द्वारा, सोसाइटी द्वारा कि लोगों को किस तरीके से चूतिया बनाया जाता है, किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, जिससे हम अपने लाइफ में खुद को ग्रो कर सकें। वो खुद तुम्हें चूतिया बनाकर, तुम्हारे पीठ पे पाँव रख के, तुम्हारे कंधे मरोड़ के खुद अपने आप को ऊपर की ओर फेंक देते हैं और तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। कई लोग की स्टोरी सुनता हूँ, अरे मेरा बाप गरीब था, हमने बहुत गरीबी देखी है, मेरा माँ ने ये किया है, हमने बहुत सारा चीज़ ऐसी देखी है जो मतलब किसी नॉर्मल इंसान के लिए मतलब कि नामुमकिन है और तब जाके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे घंटा, कभी रियल लाइफ पता करना उनका, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने या तो अपना खेत बेचा या तो उनके पास कोई ऐसी सीक्रेट थी जो मतलब उनके बाप दादाओं द्वारा बताते हुए आया कि भैया तुझे अगर कोई चीज अगर तुझे करना है तो इस चीज के बीच में तुझे ये प्रॉब्लम आएगा, इसे तू फेस कर लियो और उसके बाद तुझे ये प्रॉब्लम आएगा, तुझे इसे ही फेस करना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा स्टेप है और इसके बाद जाके फाइनल स्टेज आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, वो चीज पार कर लेते हैं और वो चीज अचीव कर लेते हैं। तो ऐसे ही लोग हमारे परिवार में नहीं है जो हमें इस तरीके से गाइड कर सके। हमारे परिवार तो यही गाइड करेंगे ना कि भाई इतना उम्र हो गया है, नौकरी कर ले, जॉब कर ले, कम से कम थोड़ा हेल्प हो जाएगा घर में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। धीरे धीरे उम्र हो जाएगी तेरी शादी करने को, तेरी फिर शादी हो जाएगी, बीवी बच्चे हो जाएंगे, फिर तेरी जिंदगी भी हमारे जैसे स्टार्ट। फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर वही सवाल जवाब रिपीट होता रहेगा। तुम्हारा जनरेशन ऐसे जूझता रह जाएगा कि हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्योंकि वो देखते आएंगे ना, जिस तरह से तुमने अपने माँ बाप को देखा कि इतना मेहनत किया, अभी तक वही हाल है, उस तरीके से तुम्हारे औलाद देखेंगे तुम्हें कि मेरे माँ बाप इतने मेहनत कर रहे हैं तो यही हाल है, तो उनके दिमाग में भी यही घुसेगा। वातावरण से अलग रहना बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है तुम्हारे लाइफ में। अगर तुम्हें इन सभी चीज़ों को ब्रेक डाउन करना हो और इन सभी चीज़ों को समझना हो, तुम्हें हमेशा उन लोगों से बातचीत करनी होगी जो अपनी लाइफ में सक्सेस है। और ऐसे लोग जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में नहीं है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वो मेहनत ऐसा मेहनत नहीं होगा जिस तरीके से हमारे माँ बाप करते हुए हैं। कुछ थोड़ा सा उसमें अपना एफर्ट डालना होगा, अपने आप को सूझबूझ के साथ उस काम में डालना होगा और हर वक्त यही सोचना होगा कि मुझे सिर्फ अपने माँ बाप जितना ही नहीं रहना है, मुझे उनसे ऊपर क्या उनसे भी ऊपर जाना है, जहाँ मेरे परिवारों की सोच तक नहीं पहुँचती है।
बस मेहनत करो लेकिन ग्रोथ के साथ, क्योंकि ग्रोथ जो है ना आपको हर बार एक स्टेप आगे ले जाता है। एक स्टेप आगे ले जाने का मतलब आपको नई चीज़ों से मिलवाता है। नई चीज़ों से मिलवाने का मतलब आपकी सोच नहीं होती है, और सोच नहीं होती है तो ग्रोथ नहीं होती है। तो इसीलिए कहते हैं ना लोग कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। तो ठीक है, वीडियो यहीं तक था, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपको थोड़ा-सा हेल्प करा इस दुनिया को समझने में, थोड़ा-सा आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये सारी चीज़ सही है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो।